नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं बहुत बेहतरीन स्टोरी महाभारत पर कवर करके आपको देने वाला हूँ। साथियों, महाभारत में लिखा गया है कि शूद्र कौन होते हैं, शूद्र किस तरह के गुणों वाले होते हैं, और दूसरी तरफ लिखा गया है कि इन्हें केवल इसलिए बनाया गया है कि यह जो 3 वर्ण ऊपर के हैं यानी द्विज, उनकी सेवा करने के लिए, स्पेशली सेवा करने के लिए इनका निर्माण किया गया। और दूसरा, पुस्तक लिखने वाला कौन है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि इसमें वास्तविक रूप से जो कहानी बताई गई है वो कहानी क्या है, उस कहानी का जिसे बोलते हैं कि उपसंहार क्या है, कि लास्ट में उसका निचोड़ जिसको देसी भाषा में हमारे बोलते हैं वह क्या निकलता है। तो इसमें साफ साफ लिखा भी गया है कि ईश्वर का निर्माण, ईश्वर आता है पृथ्वी पर, बार बार अवतार लेता है, और वो बार बार अवतार लेने के बाद एक ही बात, चाहे वो वाल्मीकि की रामायण हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत पुराण हो, या कोई भी इवन पुराण जितने लिखे गए हैं, या महाभारत मेरे सामने रखी है, इस महाभारत की भी बात करते हैं, इसमें केवल यही इतना लिखा गया है बताने के लिए ईश्वर का क्रिएशन, ईश्वर का जो ये निर्माण जो किया गया है, केवल यही इतना बताने के लिए किया गया है कि ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण जो है वो सबसे सर्वोपरि है, देवता से भी ऊपर है, देवता से भी बड़ा है, यह बताने का काम इन पुस्तकों में किया गया है। और इन पुस्तकों के लेखक भी वही हैं जिनको बड़ा बताने का काम किया गया है, यानी ब्राह्मण। आइए चलते हैं, जब थोड़ी सी कहानी हम पढ़ लेंगे, आप सुनेंगे, तब आपको विश्वास होगा कि वास्तव में ये सच लिखा गया है। तो साथियों, मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, बड़ी इतनी मोटी किताब इसीलिए लिख डाली है कि अंत में आके वो बता दें कि ब्राह्मण देवता है। तो चलते हैं, इसमें ये गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण जो प्रकाशन इनका आता था कि उसी संदर्भ में ये पुस्तक है। तो मैं आपको इसमें से वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, भगवान के उपदेश का उपसंहार और उनका द्वारका गमन। युधिष्ठिर बैठे हैं, वो पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यदि कोई ब्राह्मण परदेश गया हो और वहीं काल की प्रेरणा से उसका शरीर छूट जाए तो उसकी प्रेत क्रिया किस प्रकार संभव है, यानी कि उसका अंत्येष्टि संस्कार किस प्रकार संभव है। भगवान ने कहा, राजन, यदि किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण की इस प्रकार मृत्यु हो जाए तो प्रेतकाल में बताए अनुसार काष्ठमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए। वह काष्ठ पलास्का का ही होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई गई हैं, उन सबकी शास्त्रोक्त रीत से कल्पना करके उस प्रतिमा का दाह करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, जो भक्त तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हों उन सबको तारने के लिए कृपया किसी विशेष तीर्थ का धर्मानुसार वर्णन कीजिए, कि कोई ऐसा तीर्थ बताइए कि जिसमें सभी भक्तगण जितने हैं सब तर जाएं। तब क्या भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा, राजन, सामवेद का गायन करने वाले विद्वान कहते हैं, यानी भगवान खुद नहीं कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, राजन, सामवेद का गायन करने वाली, भगवान की अपनी बात नहीं है, सामवेद का जो गायन करने वाले हैं उनके लिए भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वो वाले विद्वान कहते हैं, अपनी बात नहीं है भगवान की, कि सत्य सब तीर्थों को पवित्र करने वाला है। सत्य बोलना और किसी जीव की हिंसा न करना ये तीर्थ कहलाते हैं। और तप, दया, शील, थोड़े में संतोष करना, ये सद्गुण भी तीर्थ रूप ही हैं। पतिव्रता नारी, संतोषी ब्राह्मण और ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं। क्या इनमें से आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे संतोषी ब्राह्मण है, क्या संतोषी ब्राह्मण हमारे भारत में कहीं आपको दिखाई देता है? और यदि दिखाई देता हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताए कि मैं संतोषी हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा कि वास्तव में भी आज जो भगवान कहा करते थे वो वास्तव में हैं। मेरे और शंकर के भक्त सन्यासी, विद्वान और दूसरों को शरण देने वाले पुरुष भी तीर्थ हैं। जीवों को अभय दान देना भी तीर्थ ही कहलाता है। मैं तीनों लोकों में उद्वेग शून्य हूँ, दिन हो या रात
मुझे कभी किसी से भी भय नहीं होता, देवता, दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता। ये भगवान कह रहे हैं, यानी भगवान ने देवता, दैत्य, राक्षस इन सभी को बनाया है और भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सभी से नहीं डरता। अब ये क्या भगवान को कहने की ज़रूरत है? ये जो भगवान के मुंह से कहलाया गया है, ये क्या आपको समझ में आ रहा है कि आखिर इन शब्दों को क्यों कहलाया गया भगवान से? क्यों? भगवान तो सबका निर्माता है। यदि एक बार मैं इस बात को नहीं मानता कि वो होता है, लेकिन इस बात को अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि नहीं, वास्तव में भगवान होता है, तो क्या वह अपनी बनाई हुई कृति से कभी डरेगा? इन देवताओं से डरेगा? इन राक्षसों से डरेगा? ये हमें सोचना होगा कि मेरा ही क्रिएशन क्या मुझे आंखें दिखा सकता है? ऐसा कदापि नहीं होगा। और जिसने भी इस क्रिएशन का निर्माण किया है कि ईश्वर अपने ही बनाई हुई कृतियों से कहेगा कि मैं इनसे नहीं डरता, तो शायद है वो भगवान को सही से नहीं जानता, भगवान के बारे में नहीं जानता। फिर परंतु देखिए, अब यहाँ पे बातें और भी मज़ेदार आ रही हैं। परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है, उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहा है? भगवान ऐसा होगा, उसने स्पेशल एक कैटेगरी बनाई कि इस कैटेगरी वाले अगर वेद का उच्चारण करेंगे तो मुझे सब भय लगता है, डर लगता है। तो सभी शूद्रों को चाहिए कि वेद का उच्चारण करके ईश्वर को खदेड़ ले। वेद का उच्चारण करने लगे, ईश्वर भय खाता है, डरता है वेदों से, तो खदेड़ ले, भागने दे ईश्वर को, देखते कहाँ भाग के जाते हैं। लेकिन ये भगवान कह रहे हैं स्वयं, और लिख कौन रहा है? एक श्रेष्ठ जाति वाले, श्रेष्ठ जाति क्या कहेंगे, श्रेष्ठ वर्ण वाले, जाति वाले तो नहीं, वर्ण वाले लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी प्रणव के साथ नहीं उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वेद वेदता विद्वान इस संसार में प्रणव को सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं। यानी वेदों को तो बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए शूद्रों को। लेकिन आज जब से ये देश आज़ाद हुआ है, शूद्रों के ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, शूद्रों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है। शूद्रों की ही लाइन कांवड़ यात्रा में सबसे लंबी है, और विंध्याचल, केदारनाथ, उज्जैन, जितने भी मंदिर हैं, अगर शूद्र न जाएं तो ये ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे कोरोना काल में भारत के सड़कों की हो गई थी। लेकिन ये शूद्रों को समझ में नहीं आता। साफ साफ लिखा गया है ग्रंथों में कि शूद्र तुम किस लायक हो। लेकिन शूद्र भी कितने बेहया हैं, निकम्मे हैं कि यह पढ़ने के सुनने के बाद भी घुड़दौड़ में लगे हैं कि ये मेरा है, जबकि वो भगवान खुद कह रहा है कि तू मेरा नहीं है, तेरे को जो काम दिया है उतना कर, वही तेरे लिए सर्वोपरि है। फिर आगे, शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करे, यही उनका परम धर्म है। यानी वो कह रहा है कि तुम मेरी सेवा के लिए परेशान ना हो। मैंने इन तीनों को बताया है, इनकी चरण वंदना करो, इनके तलवे चाटो, इनकी गुलामी करो, इसीलिए मैंने तुम्हें बनाया है, और तुम इनको खुश रखो, मैं अपने आप खुश रहूँगा। ये ईश्वर कह रहा है। फिर द्विजों की सेवा से ही वे परम कल्याण भागी होते हैं। यानी द्विजों की जो सेवा करेंगे उसी से परम कल्याण होगा, इसके सिवा उनके उद्धार का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं, भगवान के कहने के बाद भी शूद्रों को अकल नहीं हो रही है कि तुम उनकी सेवा करो, और तुम क्या कर रहे हो? तुम उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, ईश्वर की बातों को नकार के भागे जा रहे हो मंदिर, भागे जा रहे हो पूरे के पूरे जितने कांवड़ यात्रा ढोने। अरे भाई, भगवान जब खुद आके कह रहा है, इस किताब में आपके सामने मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, तब भी आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको समझना होगा कि ईश्वर की इतनी महत्वपूर्ण बातें ईश्वर खुद कह रहा है और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ईश्वर की वाणी पहुंचा रहा हूं, तो ईश्वर की वाणी को समझने का प्रयास करिए। फिर राग, द्वेष, मोह, कठोरता, क्रूरता, सटता, अधिक काल तक बैर रखना, अधिक अभिमान, सरलता का अभाव, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, अत्यंत क्षोभ करना, हिंसा, चोरी, झूठ मूठ, अपवाद लगाना,
धोखा देना, क्रोध, लालच, मूर्खता, नास्तिकता, भय, आलस्य, अपवित्रता, कृतज्ञता, दंभ, जड़ता, कपट और अज्ञान, ये समस्त दुर्गुण शूद्र के पैदा होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अब कोई भी शूद्र पैदा हो रहा है तो उसके अंदर ये सारे गुण पैदा हो जाते हैं। आज ये जो शूद्र भागे हुए हैं, मंदिरों को दौड़ रहे हैं, इन शूद्रों के अंदर ये सारे दुर्गुण बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पैदाइशी दुर्गुण लेके पैदा होने वाले। लेकिन फिर भी शूद्र किताब नहीं पढ़ सकता, मंदिर को भाग सकता है। फिर आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न करने के लिए द्विजों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। द्विजों की भक्ति से शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं, यानी तीनों वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करेंगे तो सारे तामस गुण जो है, तामस भाव नष्ट हो जाएंगे। शूद्र भी यदि भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पण करता है तो मैं उसके भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को सादर शीश चढ़ाता हूँ। संपूर्ण पापों से युक्त होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता है तो वह अपने संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। विद्या और विनय से संपन्न तथा वेदों से पारंगत विद्वान होने पर भी जो ब्राह्मण मुझ में भक्ति नहीं करते वह चंडाल के समान है। जो द्विज मेरा भक्त नहीं है उसके दान, तप, यज्ञ, होम, अतिथि सत्कार ये सब व्यर्थ है। भक्त होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर भक्ति है और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तभी भगवान स्वीकार करेंगे, भक्ति नहीं है तो सब बेकार। तो भक्ति कैसे आएगी? शूद्रों में भक्ति, शूद्रों में आएगी सेवा करने से। किसकी? ब्राह्मणों की, क्षत्रिय की, वैश्य की। जितनी अधिक चरण वंदना कर लेंगे उतना अधिक खुश और प्रसन्न रहेंगे भगवान। उन्हें किसी को पुष्प चढ़ाने की जरूरत नहीं है, भगवान में मंदिर भागने की जरूरत नहीं है। आपके पड़ोस में ये तीनों में से कोई रहता है तो झट से उसके पैर पकड़ लीजिए, आपके लिए तुरंत भगवान वहाँ से तैयार हो गए कि ये तो भैया सेवा करने लगा है, इसको तुरंत सारी चीज़ें उपलब्ध करा दो। आइए आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं ये कि अनेकों हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाला मनुष्य भी उस पद को प्राप्त नहीं होता जो मेरे भक्तों को अनायास ही मिल जाता है। इसलिए राजेंद्र, तुम सदा सजग रहकर निरंतर मेरा ही ध्यान करते रहो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। तुम परम पद का साक्षात्कार कर सकोगे। जो व्यर्थ की बातें बकते रहते हैं वो मेरे भक्त नहीं, शूद्र हैं। यानी जो व्यर्थ मेरे बारे में मेरी बुराई करते हैं वह शूद्र है। एक शब्द लगा दिया कि भगवान की कोई बुराई करेगा वह शूद्र है। भगवान खुद कह रहे हैं। अब इसमें किसी को दूसरे को लगाने की बात नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक लिखने वाला कौन है? वही है श्रेष्ठ, जिसने बताया कि हम जन्म से श्रेष्ठ हैं। फिर किंतु जो वास्तव में मेरे भक्त हैं वे जन्म से शूद्र होने पर भी वास्तव में शूद्र नहीं है, भगवत भक्त ब्राह्मण के ही समान माने गए हैं। जो द्वादशाक्षर मंत्रों के तत्व का ज्ञाता और निरंतर पंचायाम सेवा विधि जानने वाला है, यह वह उत्तम भक्त है। जो होता बनकर ऋग्वेद के द्वारा, अधर्व्यू होकर यजुर्वेद के द्वारा, उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेद के द्वारा, अथर्ववेदीय द्विजों के रूप में जो अथर्ववेद के द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं वह भगवत भक्त माने गए हैं। यज्ञ वेदों के अधीन है। अब यहाँ पर मुख्य बात आती है, यज्ञ वेदों के अधीन है और देवता यज्ञ के अधीन है और ब्राह्मण के अधीन होते हैं। कौन? देवता यज्ञ तथा ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। यानी जो देवता बने हुए हैं, ये सभी जितने भी देवता हैं जिनको हम सभी लोग मानते हैं, पूजा करते हैं, सभी हम देवता कहते हैं, ये देवता किसके अधीन है? ये ब्राह्मणों के अधीन है। तो जो ब्राह्मणों के अधीन है तो मेन देवता कौन है? ब्राह्मण देवता है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। यही इतनी बात बताने के लिए पूरी की पूरी महाभारत की ये पुस्तक की रचना कर डाली कि ब्राह्मण देवता है। और यही हमारे कथावाचक भी करते हैं कि पूरी की पूरी गाथा गाएंगे, अंत में आकर बताएंगे कि ब्राह्मण देवता है, उसकी चरण वंदना करनी चाहिए। ईश्वर ने स्पेशली डिजाइन किया है ब्राह्मण को और वो ब्राह्मण की ही सुनेगा, ऐसा ईश्वर ने खुद बोला है। और जितने देवी देवता हैं वो यज्ञ भी उसी ब्राह्मण के जरिए ही पाएंगे, किसी दूसरे के जरिए नहीं पाएंगे। तो शूद्र जो हैं हमारे, वो उन्हें ही अपना भगवान, अपना देवता, तीनों वर्णों को समझ के पूजा करते रहें, ये भगवान ने स्वयं कहा है। और
भगवान को इतनी फुर्सत है कि उस क्रिएशन में आकर इन सभी एक एक व्यक्तियों को बताएगा और वह अंग्रेजों को छोड़ देगा, ब्राह्मणों को कह देगा कि तुम देखोगे मेरा सारा कार्यभार, और इन अंग्रेजों को छोड़ देगा, मुस्लिमों को छोड़ देगा, चाइनीज़ जो लोग हैं वो चाइना वालों को छोड़ देगा, रूस वालों को छोड़ देगा। उनको नहीं कहेगा कि तुम शूद्र हो, तुम नीच वर्ण से आते हो। केवल भारत के लोगों को ही, कुछ विशेष लोगों को ही उन्होंने टारगेट किया और पूरी दुनिया को छोड़ दिया। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व के मैप में हमारा भारत बड़ा छोटा सा है। अगर मैप हम अपने सामने रखते हैं और 5 फीट की दूरी कर दें तो शायद है हम अपने इस जो पॉइंटर है इसको रखेंगे तो सारा पूरा भारत का मैप आ जाएगा। लेकिन इस ईश्वर ने सबको छोड़ दिया, अंग्रेजों को छोड़ दिया, रूसियों को छोड़ दिया, जो लंदन वाले, अमेरिका, ब्रिटेन वाले हैं, अंग्रेजों को, इन सभी को छोड़ा। और इधर पूरा का पूरा जो अरब देश हैं जितने, इनको सबको छोड़ दिया, चाइना, रूस, सबको छोड़ा। और फिर क्या कर दिया कि केवल भारत में रहने वाले ये लोग ही शूद्र हैं। बाकी जो इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश को जो जानता ही नहीं, कृष्ण को जो जानता ही नहीं, उनको सबको माफ कर दिया कि तुम चर्चा ही ना करो मेरी, चाहे स्वर्ग आओ चाहे ना आओ। तो ये सारी बातें हमें इस पुस्तक में सिखाती हैं कि केवल यही इतनी बात भारत के लोगों को बताने के लिए इतनी मोटी पुस्तक की रचना कर डाली कि ब्राह्मण देवता है। तो साथियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी भी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।